नमस्कार प्यारे साथियों। मैं निशान नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, अभी इस यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको दो क्लासें मैं दे रहा था। एक तो थी भारत की राज्य व्यवस्था। भारत की राज्य व्यवस्था के अंदर अनुच्छेद 1 से लेके 395 तक आपको कंप्लीट करवा दिए। 22 भाग कंप्लीट हो चुके हैं। 12 अनुसूचियां कंप्लीट करवा दी थी। ठीक है। दूसरी क्लास थी विश्व का भूगोल। हमने सीरीज स्टार्ट कर रखी है जिसके अंदर हम विश्व के महाद्वीपों के बारे में जानकारी एकत्रित कर रहे थे। विश्व के महाद्वीपों की अगर हम बात करते हैं तो महाद्वीपों के अंदर मैंने आपको बता दिया था कि विश्व के अंदर 7 महाद्वीप हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था 7 महाद्वीपों के बारे में। 7 महाद्वीप हैं और 7 महाद्वीपों के बारे में अगर हम अध्ययन करते हैं, ठीक है, तो मैंने आपको बताया था सबसे बड़ा महाद्वीप एक नंबर पे आ जाएगा एशिया, 2 नंबर पे अफ्रीका, 3 नंबर पे क्षेत्रफल के आधार पे। 1 नंबर पे एशिया, 2 नंबर पे अफ्रीका, 3 नंबर पे उत्तरी अमेरिका, 4 नंबर पे दक्षिणी अमेरिका, 5 नंबर पे आ जाएगा हमारा अंटार्कटिका, 6 नंबर पे यूरोप और 7 नंबर पे कौन सा आ जाएगा, ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा, अगर हम क्षेत्रफल के आधार पे बांटे तो। दूसरा विभाजन महाद्वीपों का होता है जनसंख्या के आधार पे। अगर हम जनसंख्या के आधार पे इनको बांटते हैं तो 1 नंबर पे फिर एशिया रहेगा, 2 नंबर पे कौन सा आ जाएगा, 2 नंबर पे आ जाएगा अफ्रीका, फिर अफ्रीका ही आ जाएगा। क्षेत्रफल और जनसंख्या के आधार पे ये दोनों महाद्वीप एक दूसरे के आसपास ही हैं। ठीक है। 3 नंबर पे जनसंख्या के आधार पे यूरोप आ जाएगा, 4 नंबर पे उत्तरी अमेरिका, 5 नंबर पे आ जाएगा दक्षिणी अमेरिका और 6 नंबर की अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया और 7 नंबर की आ जाएगा अंटार्कटिका आ जाएगा क्षेत्रफल के आधार पे। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। आज आपके लिए मैंने आपको करवा दिए हैं। एक नंबर तो एशिया महाद्वीप करवा दिया था, दूसरा करवा दिया था अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप करवा दिया था। आज हम करेंगे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बारे में करेंगे। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप जो कि क्षेत्रफल के आधार पे तो तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है और जनसंख्या के आधार पे देखेंगे तो जनसंख्या के आधार पे ये 4 नंबर पे आता है महाद्वीप। क्षेत्रफल के आधार पे तीसरा, जनसंख्या के आधार पे 4 नंबर। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का आज क्लास नंबर 1 होगी, कल इसकी करवाएंगे क्लास नंबर 2। इसको 2 पार्ट के अंदर करवाया जाएगा क्योंकि ये थोड़ा इसके अंदर जानकारी ज़्यादा है इसलिए। ठीक है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। तो आइए चलिए देखते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है। सबसे पहले उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की अगर हम क्षेत्रफल देखें तो इसका क्षेत्रफल कितना है, 2 करोड़ 44 लाख वर्ग किलोमीटर है लगभग लगभग क्षेत्रफल। अभी ये अनुमानित ही होता है, फीता मार के तो देखा नहीं जाता। ठीक है, अनुमानित ही होता है हर एक का क्षेत्रफल। ठीक है। जनसंख्या की बात करेंगे तो जनसंख्या इसकी आ जाएगी 546 मिलियन जनसंख्या आ जाएगी 2011 के अकॉर्डिंग। उत्तरी अमेरिका में कुल कितने देश हैं, कुल देशों की संख्या की अगर हम बात करेंगे तो टोटल देश हो जाएंगे 23। कितने देश हो जाएंगे, 23 देश हो जाएंगे। अगर हम इसकी स्थिति की बात करते हैं, उत्तर अमेरिका लगभग 7 से 83 डिग्री उत्तर अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश मैंने आपको बताए थे। जो ऐसे रेखा खींची जाती हैं उनको अक्षांश बोलते हैं, जो ऐसे रेखा खींची जाती हैं उनको क्या बोला जाता है, देशांतर बोला जाता है। पश्चिमी अक्षांश से 20 डिग्री से 170 डिग्री पश्चिमी देशांतर के मध्य स्थित है। यह पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अभी उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध 4 प्रकार के गोलार्ध हैं। अगर हम पृथ्वी का विभाजन करते हैं तो गोलार्ध के बारे में हम देखते हैं। उत्तरी गोलार्ध के अंदर इसकी लोकेशन क्या है, क्या ये है, ये देख लेना। पृथ्वी है, पूरा का पूरा ग्लोब है। इस ग्लोब को अगर हम इस प्रकार से बांटते हैं तो ये आ जाएगा हमारा दक्षिणी। ठीक है, ये आ जाएगा दक्षिणी गोलार्ध, ये आ जाएगा उत्तरी गोलार्ध, ये पूर्वी गोलार्ध आ जाएगा और ये पश्चिमी गोलार्ध आ जाएगा। तो इसकी अगर हम लोकेशन देखते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की तो ये वाली लोकेशन है इसकी। तो ये कौन से गोलार्ध में आ जाएगा, ये आ जाएगा उत्तरी गोलार्ध में आ जाएगा। सर कौन से गोलार्ध में आ जाएगा, उत्तरी गोलार्ध के अंदर आ जाएगा। ठीक है, विश्व मैप के अंदर अगर हम इसकी लोकेशन देखते हैं तो ये इसकी लोकेशन है। अगर हम हमारे एशिया महाद्वीप की बात करें तो एशिया महाद्वीप पूर्णतः पूर्वी गोलार्ध के अंदर है। कौन से गोलार्ध के अंदर है सर, पूर्णतः पूर्वी गोलार्ध के अंदर स्थित है एशिया महाद्वीप। ठीक है, ये थी इसकी वर्ल्ड मैप के अंदर लोकेशन। आपको पता होना चाहिए कौन से गोलार्ध के अंदर स्थित है। एशिया महाद्वीप हमारा कौन से में है, पूर्वी में है, और उत्तरी अमेरिका कौन से के अंदर आ जाएगा, उत्तरी अमेरिका आ जाएगा उत्तरी गोलार्ध के अंदर। इसके बाद यह संसार का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। मैंने आपको अभी अभी बताया था संसार का तीसरा सबसे। केवल एशिया और अफ्रीका महाद्वीप इससे बड़े हैं। कौन कौन से, एशिया,
देखो, अगर आपको इसके कर्म मैंने आपको लिखाए थे, कर्म आपको पता होना चाहिए था। एक नंबर पे तो आ जाएगा, कौन सा आ जाएगा, एक नंबर पे आ जाएगा एशिया महाद्वीप। कौन सा, एशिया। दो नंबर पे आ जाएगा अफ्रीका महाद्वीप। तीन नंबर पे क्षेत्रफल के आधार पे, तीन नंबर पे आ जाएगा उत्तरी अमेरिका। कौन सा आ जाएगा, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप आ जाएगा। और अगर हम चार नंबर की बात करेंगे, चार नंबर पे आ जाएगा दक्षिणी अमेरिका। कौन सा आ जाएगा, दक्षिणी अमेरिका आ जाएगा सर। पाँच नंबर की बात करेंगे, पाँच नंबर पे आ जाएगा सर यूरोप महाद्वीप आ जाएगा। छः नंबर की बात करेंगे, छः नंबर पे आ जाएगा सर अंटार्कटिका। कौन सा आ जाएगा, अंटार्कटिका। सात नंबर की बात करें तो सात नंबर पे सर हमारा आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया। कौन सा आ जाएगा, ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा सर, अगर हम क्षेत्रफल के आधार पे इनका विभाजन करते हैं तो। ठीक है, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, पाँच नंबर पे यूरोप, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया, अगर हम क्षेत्रफल के आधार पे। अगर हम इसको बांटते हैं जनसंख्या के आधार पे, जनसंख्या के आधार पे, फिर सर एक नंबर पे एशिया आएगा हमारा। ठीक है, दो नंबर पे सर अफ्रीका आएगा। तीन नंबर पे कौन सा आएगा, तीन नंबर पे सर यूरोप महाद्वीप आ जाएगा। चार नंबर पे सर उत्तरी अमेरिका आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, उत्तरी अमेरिका आ जाएगा, जिसका हम आज अध्ययन कर रहे हैं। पाँच नंबर पे सर दक्षिणी अमेरिका आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा सर, दक्षिणी अमेरिका आ जाएगा। छः नंबर पे कौन सा आ जाएगा सर, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा सर, ऑस्ट्रेलिया। और सात नंबर पे सर आ जाएगा अंटार्कटिका। कौन सा आ जाएगा, अंटार्कटिका महाद्वीप आ जाएगा सर सात नंबर। ये लोकेशन है इनकी जनसंख्या के आधार पे, आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। महाद्वीप, उत्तर पश्चिमी भाग एशिया के पूर्वी गोलार्ध सिरे से 96 किलोमीटर की दूरी पर है। अच्छा, एशिया महाद्वीप और उत्तरी पश्चिमी महाद्वीप के बीच में कितने किलोमीटर का अंतर है, सिर्फ और सिर्फ 46। वर्ल्ड मैप के अंदर अभी दिखाता हूँ। इन दोनों महाद्वीपों को कौन सी जल संधि अलग करती है, बोरिंग जल संधि अलग करती है। बोरिंग जल संधि के बारे में अब हम देखते हैं, बोरिंग जल संधि कहाँ पे है, ये देख लेना। ये है बोरिंग जल संधि, कौन सी है, ये पड़ी बेरिंग स्ट्रीट। ठीक है, ये अलास्का, ये तो आ जाएगा, कौन सा आ जाएगा, ये अलास्का हो गया, ये हो जाएगा उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप हो जाएगा। ठीक है, और ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा सिर्फ ये हो जाएगा एशिया महाद्वीप। कौन सा हो जाएगा, एशिया महाद्वीप हो, कौन सा हो जाएगा, एशिया महाद्वीप। ठीक है, इन दोनों को जो अलग करती है, इन दोनों को अलग करती है कौन सी, ये जल संधि है, ये सर जल संधि है बोरिंग बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि कौन सी है, ये सर बेरिंग जल संधि इन दोनों महाद्वीपों को क्या करती है, अलग करती है। वर्ल्ड मैप के अंदर बेरिंग जल संधि की लोकेशन आप देख सकते हो, उत्तरी अमेरिका और एशिया महाद्वीपों के मध्य है दोनों के। ठीक है, इसके बाद में हम उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंदर कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां देखते हैं। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंदर देख लेना, कुछ मुख्य पर्वतों के बारे में हम देखते हैं। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंदर कौन कौन से पर्वत हैं। अगर हम पर्वतों की बात करेंगे तो एक नंबर पे आ जाएगा हमारा अलास्का। कौन सा आ जाएगा, अलास्का रेंज आ जाएगी उत्तरी अमेरिका के अंदर। उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत सबसे पहले आपको तो पता होना चाहिए देश कितने हैं। मैंने आपको अभी भी बताया था पिछली स्लाइड के अंदर, देशों की संख्या कितनी आ जाएगी सर, 23 हैं देश इसके अंदर। अलास्का के पर्वत, अलास्का रेंज, जैसे हिमालय पर्वत है ना हमारा, उसी प्रकार से अलास्का की रेंज देखेंगे तो अलास्का कहाँ पे है, ये रहा, ये लोकेशन है इसकी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंदर। ये सारे के सारे कहाँ पे पाए जाएंगे, अलास्का के पर्वत पाए जाते हैं। ये कहाँ पे हैं, ये दोनों के दोनों, एक तो आ जाएगा यूएसए के अंदर। कहाँ पे है अलास्का रेंज, सर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का एक देश है यूएसए, उसके अंदर है सर अलास्का रेंज। अलास्का पर्वतमालाएं कहाँ पे हैं सर, अमेरिका के अंदर हैं, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंदर। ठीक है, दो नंबर पे अगर हम पर्वत की बात करें तो प्रशांत तट श्रेणी आ जाएगी। प्रशांत तट श्रेणी ये देख लेना कहाँ पे है, ये रही प्रशांत तट श्रेणी। इनकी लोकेशन की अगर हम बात करेंगे तो लोकेशन इनकी कौन से देशों के अंतर्गत है, लोकेशन है इनकी, लोकेशन है सर ये रही, यहाँ पे है। ये दोनों के बीच में कौन सी यहाँ पे जल संधि आएगी, कौन सी आएगी सर, बेरिंग जल संधि आएगी। कौन सी आएगी सर, बेरिंग जल संधि आएगी यहाँ पे। आपको इसका पता होना चाहिए, वर्ल्ड मैप देखते ही आप पता चल जाएगा। ये देख लेना, ये कनाडा देश आ जाएगा इसका। बहुत से स्टूडेंट आजकल आईलेट्स करके यहाँ पे जा रहे हैं ना, ये यूनाइटेड स्टेट आ जाएगा, ये नॉर्थ अमेरिका आ जाएगा। सर ये है इसकी लोकेशन, किसकी लोकेशन है, प्रशांतीय तटीय श्रेणियों की लोकेशन है। दूसरा पर्वत है इसका अमेरिका का, कौन सा पर्वत है ये, दूसरा सबसे बड़ा,
3 नंबर पे अगर हम रॉकी पर्वत की बात करेंगे तो सर ये रहा, कनाडा के अंदर भी आएगा इसका कुछ क्षेत्रफल, इसका कुछ क्षेत्रफल सर अमेरिका के अंदर भी आएगा। तो ये पूरा का पूरा जो आपको रेड कलर के अंदर दिख रहा है, ये पूरा का पूरा क्या है, ये पूरा का पूरा रॉकी माउंटेन है, रॉकी पर्वत है अमेरिका के अंतर्गत, रॉकी पर्वत। ठीक है, कहाँ पे है सर, ये कनाडा के अंदर भी आएगा और यूनाइटेड स्टेट के अंदर भी आएगा रॉकी माउंटेन। इसके बाद में कौन सा है सर, सिहरा नेवादा। सिहरा नेवादा की लोकेशन सर कैलिफोर्निया के अंदर और नेवादा के अंदर है। नेवादा भी एक देश है, कैलिफोर्निया भी एक देश है और मैक्सिको भी एक देश है उत्तरी अमेरिका का। ठीक है, तो सिहरा नेवादा कहाँ पे है, ये कुछ हिस्सा सर इसका कैलिफोर्निया के अंदर आएगा और कुछ आएगा नेवादा देश के अंदर। तो यहाँ पे इसकी लोकेशन आ जाएगी दोनों के अंदर मिक्स करके, दो देशों के अंदर है। एक तो आपको पता होना चाहिए कैलिफोर्निया और दूसरा नेवादा देश के अंदर है। ठीक है, ये इसकी लोकेशन थी सिहरा नेवादा की। अगर हम बात करें 5 नंबर की, तो 5 नंबर पे आ जाएगा सिहरा माद्रे ऑक्सीडेंटल। ये देख लेना, सिहरा माद्रे ऑक्सीडेंटल है, और एक ओरिएंटल और एक ऑक्सीडेंटल दो प्रकार के हैं। ये सिहरा माद्रे है ना, ये एक तो ओरिएंटल आएगा सिहरा माद्रे ओरिएंटल, और एक आएगा सिहरा माद्रे ऑक्सीडेंटल। तो ऑक्सीडेंटल की अगर हम लोकेशन देखेंगे तो मैक्सिको के अंदर ही हमें मिलेगा। ये रहा, कहाँ पे है, ये इतना इतना भाग तो आ जाएगा, किसका आ जाएगा सर, ये आ जाएगा ऑक्सीडेंटल का। ठीक है, और अगर हम सिहरा माद्रे ओरिएंटल की बात करेंगे तो सर ये भी मैक्सिको के अंदर है, लेकिन ये मैक्सिको के पश्चिमी भाग में है, और ये मैक्सिको के कौन से भाग में है सर, ये पूर्वी भाग के अंदर आ जाएगा। और ऑक्सीडेंटल है वो सर कौन से भाग के अंदर आ जाएगा, वो आ जाएगा पश्चिमी भाग के अंदर। कौन से भाग के अंदर आ जाएगा, वो पश्चिमी भाग के अंदर आ जाएगा। आपको बस इतना याद रखना है, मैक्सिको के अंदर इनकी एग्जैक्ट लोकेशन है। ठीक है, सिहरा माद्रे ऑक्सीडेंटल की। अगर हम सिहरा माद्रे ओरिएंटल की बात करेंगे तो मैंने अभी अभी आपको बताया था, ये पड़ा ओरिएंटल, सिहरा माद्रे ओरिएंटल। ठीक है, कौन से देश के अंतर्गत है सर, मैक्सिको के अंदर है। ठीक है, और ये सिहरा माद्रे डेल सूर है, ये आ जाएगा सर दक्षिणी मैक्सिको के अंदर। कौन से भाग के अंदर आ जाएगा मैक्सिको के सर, दक्षिणी मैक्सिको के अंदर आ जाएगा। ठीक है, आपको इनकी लोकेशन पता होना चाहिए, कौन सा पर्वत कौन से देश के अंतर्गत है। ये देख लेना, ट्रांस मैक्सिकन ज्वालामुखी बेल्ट, ये भी एक प्रकार का पर्वत है। अभी इस पर्वत की लोकेशन देख लेना आप, कहाँ पे है, ट्रांस मैक्सिको, ये पूरा का पूरा पर्वत है। ठीक है, ये पूरी की पूरी इसकी क्या है लोकेशन है, ये बहुत से देशों के अंदर फैला हुआ, आपको इतना पता होना चाहिए। ठीक है, ये सॉरी इसकी क्या है, इसकी लोकेशन सर ये रही, ये रही सर इसकी लोकेशन, ये देख लेना, ट्रांस मात्रे बेल्ट। ठीक है, ज्वालामुखी बेल्ट, ये इसकी लोकेशन है जो आपको पर्पल कलर के अंदर दिख रही है। ये कौन सा देश है सर, ये मैक्सिको सिटी के अंदर ही आ जाएगा। मैक्सिको सिटी के अंदर सबसे ज़्यादा पर्वत पाए जाते हैं अमेरिका की बात करें तो। इसके बाद में सर 8 नंबर पे आ जाएगा, 8 नंबर पे आ जाएगा सर अपलेशियन पर्वत। अपलेशियन पर्वत कहाँ पे है सर, यूनाइटेड स्टेट और कनाडा के अंदर है। यूनाइटेड स्टेट और कनाडा के कौन से भाग में पाया जाएगा, ये पूर्वी भाग के अंदर पाया जाएगा। कौन से भाग के अंदर पाया जाएगा सर, ये पूर्वी भाग के अंदर पाया जाएगा। कौन सा पर्वत पाया जाएगा, ये पाया जाएगा अपलेशियन पर्वत पाया जाएगा। ठीक है, कहाँ पे आपको पता होना चाहिए, कनाडा के पूर्वी भाग में और यूनाइटेड स्टेट के सर पूर्वी भाग के अंदर इसकी क्या है एग्जैक्ट लोकेशन यहाँ पे मिलेगी। अगर हम इसके 8 पर्वत मैंने आपको बताए थे, अगर हम इसके मुख्य पठारों की बात करें, पठार तो आप समझते ही हो ना, अगर हम इसके पठारों की बात करें तो 1 नंबर पे आ जाएगा कोलंबिया पठार। अभी ये कोलंबिया पठार कहाँ पे है, आपको पता है कोलंबिया पठार अमेरिका के अंदर पाया जाएगा। ये कनाडा का देश आ गया, ये अमेरिका, ये मैक्सिको की, मैक्सिको आ गया। तो अमेरिका के अंदर कैलिफोर्निया कहाँ पे है, कैलिफोर्निया प्लेटूज के नाम से जाना जाता है, कैलिफोर्निया के अंदर ही है। ठीक है, ये पड़ा इसकी, ये रही एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पे है, ये रही कैलिफोर्निया के अंदर ही इसकी लोकेशन है। ठीक है, आपको इतना पता होना चाहिए। इसके बाद में अगर हम नेक्स्ट पठार की बात करते हैं तो ग्रेट बेसिन पठार के नाम से जाना जाएगा। ये सर अमेरिका के अंदर आ जाएगा, और कौन से भाग के अंदर आ जाएगा, ये सर पश्चिमी भाग के अंदर आ जाएगा। कौन से भाग में, पश्चिमी अमेरिका के अंदर आ जाएगा, ग्रेट बेसिन नाम से। कौन से नाम से, ग्रेट बेसिन नाम से आ जाएगा। ये अमेरिका का कौन सा भाग हो जाएगा सर, ये दक्षिणी भाग हो जाएगा। ये कौन सा हो जाएगा सर, ये उत्तरी भाग हो जाएगा यानी नॉर्थ अमेरिका। और ये कौन सा हो जाएगा, ये सर पूर्वी भाग हो जाएगा। कौन सा भाग हो जाएगा, पूर्वी भाग हो जाएगा। समझ में आ गई ना इसकी ग्रेट बेसिन की लोकेशन। इसके बाद में हम नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट के अंदर क्या आएगा, कोलोराडो पठार।
कोलोराडो पठार भी सर यूनाइटेड स्टेट के अंदर, या कोलोराडो, न्यू मैक्सिको, और ये इन 4 देशों के अंदर मिलकर बनता है ये। ठीक है, कोलोराडो का पठार, ये इसकी एग्जैक्ट लोकेशन है यूनाइटेड स्टेट के अंदर। ठीक है, मैक्सिको का पठार, अगर हम मैक्सिको का पठार देखेंगे तो मैक्सिको का पठार तो मैक्सिको देश के अंदर ही पाया जाएगा। ये यूनाइटेड स्टेट आ गया अमेरिका, और मैक्सिको के अंदर ही इसका क्या है, पठार है, और यहाँ पे ये इसकी लोकेशन आ जाएगी। नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट के अंदर क्या है सर, कबरलैंड का पठार कहाँ पे पाया जाता है सर? कबरलैंड का पठार पाया जाएगा यूनाइटेड स्टेट के अंदर ही पाया जाएगा कबरलैंड का पठार, और ये इसकी लोकेशन है एग्जैक्ट। आप देख लेना मोबाइल के अंदर भी, अगर आप वर्ल्ड मैप यानी नॉर्थ अमेरिका का मैप सर्च करोगे ना तो उसके अंदर इसकी लोकेशन आ जाएगी। तो ये देख लेना, ये यहाँ पे इसकी लोकेशन है। तो ये सर अमेरिका का कौन सा पार्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा पूर्वी भाग हो जाएगा। कौन सा भाग हो जाएगा? पूर्वी भाग हो जाएगा अमेरिका का। तो ये पूर्वी भाग के अंदर इसकी क्या है, एग्जैक्ट लोकेशन। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो अल्गेनी पठार की बात करते हैं। अल्गेनी पठार कहाँ पे है सर? कनाडा के और यूनाइटेड स्टेट के पूर्वी हिस्सों के अंदर पाया जाएगा अल्गेनी पठार। कहाँ पे? यूनाइटेड स्टेट और कनाडा के कौन से हिस्सों के अंदर पाया जाएगा? ये पूर्वी भाग के अंदर पाया जाएगा। कौन से भाग के अंदर? पूर्वी भाग के अंदर पाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट के अंदर कनेडियन का पठार। कनेडियन, अभी कनेडियन शील्ड, कनेडियन शील्ड तो कनेडा के अंदर ही आएगी ना, तो ये इसकी पूरी की पूरी लोकेशन है, यानी ये पठार है कनेडा, ये पूरा का पूरा कनेडियन पठार की लोकेशन आ जाएगी सर। ठीक है, 3-4 देशों के अंदर फैला हुआ है, ये कनेडियन शील्ड के नाम से जाना जाता है। सर एडवर्ड पठार कहाँ पे आ जाएगा? एडवर्ड का पठार सर आ जाएगा, कहाँ पे आ जाएगा एडवर्ड का पठार? ये जो रॉकी माउंटेन मैंने आपको अभी बताया था, रॉकी माउंटेन बताया था, उसके बिल्कुल ही बगल में आ जाएगा एडवर्ड का पठार। किसका आ जाएगा? एडवर्ड का पठार उसके बिल्कुल ही बगल में आ जाएगा। ये कौन सा देश हो जाएगा? ये सर हो जाएगा अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट। ठीक है, ये कनाडा आपको दिख ही रहा है। ठीक है, तो ये किसका पठार है? एडवर्ड का पठार है। ये कौन सा पठार है? एडवर्ड का पठार है सर। ठीक है, नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो ओजार्क पठार के नाम से जाना जाएगा। ओजार्क पठार किन किन देशों के अंदर है सर? ये इन इन देशों के अंदर है, आपको के मैप के अंदर ये देख लेना, अल्कारानेस, और ये मैक्सिको, कनास, और ये मसूरी, और ये इन्यूस, ये सारे के सारे इसके क्या हैं? ये सारे के सारे देश हैं। ये मिसिसिपी नदी, आपको पता है ना, कल इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सारा का सारा किसकी लोकेशन आ जाएगी सर? ये ओजार्क के पठार की लोकेशन आ जाएगी। किसकी आ जाएगी? ओजार्क के पठार की सर ये लोकेशन आ जाएगी। ठीक है, ये थे इसके मेन मेन पठार। इसके कितने पठार हैं? मैंने आपको पठार बताए थे, कितने बताए थे? पठारों की अगर हम बात करते हैं तो इसके पठार आ जाएंगे, मेन मेन आ जाएंगे 3। और अगर हम उसके इसके पर्वतों की बात करते हैं तो पर्वत आ जाएंगे, मेन मेन जो पर्वत हैं याद रखने योग्य, जो कि एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आ जाएंगे 8। 8 पर्वत आ जाएंगे। और पठार मेन मेन कितने आ जाएंगे सर? मेन मेन पठार आ जाएंगे 9। ठीक है, अभी क्या बच गया सर? इसके नदियां बच गई, इसकी झीलें बच गई, तो उनके बारे में मैं आपको कल बताऊंगा। आज के लिए आपको इतना ही, सिर्फ और सिर्फ इसकी लोकेशन याद रखनी है। वर्ल्ड मैप के अंदर कहाँ पे है? उत्तरी गोलार्ध के अंदर है। इसके अंदर देश कितने हैं सर? इसके अंदर देशों की संख्या 23 है। इसका क्षेत्रफल कितना है? तो क्षेत्रफल मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इसके मुख्य मुख्य देश जैसे कनाडा हो गया, अमेरिका हो गया, मैक्सिको हो गया, इनके बारे में कल चर्चा करेंगे। इसके अंदर कौन कौन से जंगल पाए जाते हैं, कौन कौन से मरुस्थल पाए जाते हैं, कल इनके बारे में बाय डिटेल विद लोकेशन बताऊंगा इसके अंदर। ठीक है, आज के लिए आपको सिर्फ पठार और पर्वत 2 ही चीज़ें याद रखनी है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल उत्तरी अमेरिका के पार्ट नंबर 2 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।